राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान और अडानी के मुद्दे पर आज भी संसद नहीं चल सकी। लगातार 5वें दिन लोकसभा की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। दरअसल सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष की तरफ से राहुल गांधी से माफी मंगवाने की आवाज बुलंद होने लगी। जवाब में विपक्षी बेंच से अडानी के मुद्दे पर चर्चा कराने और जेपीसी से जांच की मांग जोर पकड़ने लगी। दोनों तरफ से जारी हंगामे के कारण कुछ भी सुनाई नहीं दिया। इस बीच विपक्षी सदस्य वेल में आ गए और नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस सदस्य राहुल को अपनी बात रखने का मौका देने की मांग कर रहे थे। दोनों तरफ से जारी नारेबाजी के बीच स्पीकर ओम बिरला सदस्यों से अपनी सीट पर बैठने का आग्रह करते दिखे। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सदन को चलने दें। आपको नारेबाजी करने नहीं भेजा सदन में। देश की जनता देख रही है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह सदन को चलने दें। हाउस ऑर्डर में आएगा, मैं सबको बोलने का मौका दूंगा। इसके बाद भी सदस्य शांत नहीं हुए तो स्पीकर ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। आप नहीं चलना चाहते। सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक 20 मार्च 2023 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि उनकी आवाज दबाने के लिए लोकसभा का ऑडियो भी बंद करा दिया गया। इस बीच राज्यसभा की कार्यवाही भी हंगामे की भेंट चढ़ गई और इसके बाद विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और विपक्षी सांसद संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए। इस दौरान कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी दिखाई दिए। विपक्षी सदस्य अडानी और सरकार में साठगांठ का आरोप लगा रहे थे। गैस बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। LIC लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। SBI लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रदर्शन में विपक्षी दलों की एकजुटता भी दिखी और लगभग सभी दलों के सांसद प्रदर्शन में शामिल हुए। गांधी मूर्ति के सामने आपको तमाम नेता यहाँ विजिट कर रहे हैं, तमाम तमाम पार्टियां जो 16 से 17 पार्टियां हैं, सभी पार्टियां यहाँ मौजूद हैं, चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे DMK के नेता हो, चाहे TRS के नेता हो, चाहे तमाम पार्टियां शिवसेना के नेता भी हैं, सब नेता। प्रदर्शन में शामिल नेता हाथों में तख्तियां लिए थे और डफली बजा रहे थे। विपक्ष की मांग थी कि अडानी मुद्दे पर जेपीसी से जांच कराई जाए। और इस बीच खबर है कि लोकसभा में कार्रवाई के दौरान तकनीकी खराबी की वजह से ऑडियो दरअसल बंद हो गया था। आज लोकसभा की कार्रवाई के दौरान ऑडियो बंद हो गया था और इस पर कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि जानबूझकर ऑडियो बंद करवाया गया ताकि विपक्ष की आवाज दबाई जा सके। अब सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि ये गड़बड़ी टेक्निकल खराबी के कारण हुई थी। इसी के चलते ऑडियो बंद हो गया था कुछ देर के लिए। दरअसल आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही बीजेपी ने राहुल पर जोरदार हमला बोला। बीजेपी के रुख से साफ हो गया था कि वो राहुल के लंदन में दिए बयान को बड़ा मुद्दा बनाएगी। इसीलिए आरोपों की फहरिस्त के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सामने आए। उन्होंने बयान जारी कर कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। दुर्भाग्य की बात यह है कि इन देश विरोधी गतिविधियों में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी भी अब शामिल हो गई है। जनता द्वारा बार बार नकार दिए जाने के बाद अब राहुल गांधी इस देश विरोधी टूलकिट का परमानेंट हिस्सा बन गए। उन्होंने कहा कि जब दुनिया में भारत का डंका बज रहा है तो राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश और संसद का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश का अपमान कर रहे हैं, सदन का अपमान कर रहे हैं, देश की पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार का अपमान कर रहे हैं और देश के 130 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं। ये देशद्रोहियों के हाथों को मजबूत करना नहीं है तो और क्या है। बीजेपी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद विदेशी ताकतों से मिली भगत करके देश की आर्थिक घेराबंदी करना चाहते हैं। और जेपी नड्डा यही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और पाकिस्तान की भाषा एक जैसी है और राहुल गांधी देश विरोधी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं। इसीलिए वो विदेशी धरती से भारत में लोकतंत्र खत्म होने की बात कर रहे थे। उन्होंने राहुल पर देश की संप्रभुता पर हमला करने का भी आरोप लगाया। किसी दूसरे देश से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की मांग करना
भारत की संप्रभुता पर हमला है। मैं राहुल गांधी से जानना चाहता हूं कि यूरोप और अमेरिका को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए उकसाने के पीछे उनकी मंशा क्या है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि बड़े से बड़े संकट के समय भी किसी भारतीय नेता ने विदेशी ताकतों से भारत सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग नहीं की थी। ये आजाद भारत के इतिहास का सबसे गंभीर मामला है, इसलिए राहुल को माफी मांगनी चाहिए। जनता को भारी आक्रोश है, जनप्रतिनिधियों में भी आक्रोश दिख रहा है। हर राष्ट्रभक्त सांसद इस समय अंदर से आहत है। राहुल गांधी, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी। नड्डा ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और दुनिया की कोई ताकत भारत की लोकतांत्रिक परंपरा को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। चूंकि जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर आरोपों की बौछार कर दी, इसलिए कांग्रेस के नेताओं ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। कांग्रेस ने पीएम मोदी के पुराने बयानों पर बीजेपी को घेरा। हालांकि संसद पहुंच राहुल गांधी ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी जी आपके बारे में जेपी नड्डा ने बताया और कहा कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा एक है। राहुल तो खामोश रहे, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर जवाबी हमला बोला और पीएम मोदी के पुराने बयानों की याद दिलाई। खुद मोदी साहब 6-7 राष्ट्र में जाके कहे कि हिंदुस्तान के लोग बोलते हैं, बिजनेसमैन बोलते हैं, हम क्या पाप किए हिंदुस्तान में पैदा हो गए। ऐसा व्यक्ति हमको एंटी नेशनल बोलता है। वहीं लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने हर आरोप पर संसद में चर्चा करने की चुनौती दे दी। अगर दम है, हिम्मत है, जिक्र है तो सदन के अंदर आके राहुल गांधी जी भी बोले, सरकार भी बोले, तब ना हम लोगों के पास ये वार्ता जाएगी ये कौन गलत है कौन सही है। बाहर घूमते क्यों रहते हैं ये बीजेपी पार्टी। फिलहाल सरकार और विपक्ष दोनों अपने रुख पर कायम है। सत्ता पक्ष राहुल से माफी की मांग कर रहा है तो विपक्ष अडानी मामले की जांच की। दोनों पक्षों के रुख से साफ है कि संसद में कायम गतिरोध जल्द खत्म होने वाला नहीं है। और इस बीच कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर राहुल गांधी पर हमला बोला। चित्रदुर्ग में विजय संकल्प यात्रा के दौरान उन्होंने कांग्रेस की चुनाव में लगातार हार का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर तंज कसा। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि कैसे एक ठग ने खुद को पीएमओ का अफसर बताकर जम्मू कश्मीर प्रशासन की आंखों में धूल झोंकी। जी न्यूज़।